जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के कुछ सैनिक समाचार हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। चलिए पहला पॉइंट समझते हैं। डिफेंस पेंशनर्स को ओआरओपी 2 का एरियर जुलाई 2019 से दिसंबर 2022 तक का मिला है। काफी पेंशनर्स मेरे से पूछे थे कि सर जो हमें ओआरओपी 2 का एरियर मिल रहा है वो कब से कब तक का है। दोस्तों, जो आपको एरियर मिल रहा है वो मिल रहा है जुलाई 2019 से दिसंबर 2022 तक का, क्योंकि काफी डिफेंस पेंशनर्स को जनवरी 2023 की जो पेंशन है वो ओआरओपी 2 की मिली है। इसलिए आपका जो एरियर बना वो बना जुलाई 2019 से दिसंबर 2022 तक का। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अभी फरवरी चल रहा है, अगर आपकी फरवरी में ओआरओपी 2 की बढ़ी हुई पेंशन मिल जाती है तो इसका मतलब है जो आपका एरियर कैलकुलेट होगा वो होगा जुलाई 2019 से जनवरी 2023 तक का। यानी जिस महीने आपको ओआरओपी 2 की बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है तो उस महीने में तो आपको एरियर मिलेगा नहीं ओआरओपी 2 हुआ, क्योंकि उस महीने में तो आपको बढ़कर पेंशन मिल गई, तो उससे पिछले महीने तक आपको एरियर मिल जाएगा। दोस्तों, पहला पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया। पहली किस्त मिल चुकी है स्पर्श पेंशनर्स को, दूसरी किस्त का भुगतान जुलाई से सितंबर के बीच होना है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आपको पहली किस्त मिल चुकी है काफी डिफेंस पेंशनर्स को, और दोस्तों जिनकी नहीं मिली उनको भी मिल जाएगी। कई पेंशनर्स मेरे से पूछे थे कि सर जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो कब पे होगी। दोस्तों, उसका जो टाइम पीरियड है वो है जुलाई से सितंबर तक, यानी जुलाई से सितंबर के बीच में कभी भी आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। जैसा कि भारत सरकार 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करेगी 6-6 महीने के अंतराल में। तीसरा पॉइंट देखिए, बैंक के पेंशनर्स को ओआरओपी 2 और एरियर का भुगतान जल्द होगा, तब तक धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, जो बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं पेंशनर्स, वो बहुत दुखी हो रहे हैं कि हमारा अभी तक एरियर और ओआरओपी 2 की बढ़ी हुई पेंशन रिलीज नहीं करी है। थोड़ा सा दोस्तों आप संयम बना के रखें, बैंक भी आपको ओआरओपी 2 की बढ़ी हुई पेंशन एरियर पे करेगा। चौथा पॉइंट देखिए, बैंक या स्पर्श के द्वारा एरियर का भुगतान इंटरेस्ट के साथ पे नहीं होगा। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जो आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिली है ओआरओपी 2 की, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। जो आपकी पेमेंट लेट हुई है इस वजह से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे होगा सरकार द्वारा। कई मेरे को बता रहे थे कि इंटरेस्ट के साथ देना चाहिए, 8% इंटरेस्ट के साथ, 6% इंटरेस्ट के साथ, 10% इंटरेस्ट के साथ। नहीं दोस्तों, आपको एरियर जरूर मिलेगा लेकिन विदाउट इंटरेस्ट, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आगे समझते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये 5वां पॉइंट। डिफेंस पेंशनर्स को इशू हुए कॉरिजेंडम पीपीओ में पत्नी की डेट ऑफ बर्थ गलत है। काफी पेंशनर्स की, काफी डिफेंस पेंशनर्स को यहां पे कॉरिजेंडम पीपीओ मिल गए हैं। अब दोस्तों, उनको कॉरिजेंडम पीपीओ तो मिल गए लेकिन उसमें कुछ गलतियां हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ स्पाउस की, किसी की रैंक गलत है, किसी का ग्रुप गलत है, किसी की खुद की डेट ऑफ बर्थ गलत है, मतलब काफी चीज गलतियां हैं कॉरिजेंडम पीपीओ में। तो काफी पेंशनर्स मेरे से पूछे थे कि सर इसे अब सुधारा कैसे जा सकता है। मैं आपको बताता हूं। प्री 2016 के डिफेंस पेंशनर्स इन गलतियों को सुधार सकते हैं। दोस्तों, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप इन चीजों को सुधार सकते हैं घर बैठे ही, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्री 2016 के डिफेंस पेंशनर्स इन गलतियों को सुधार सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, मार्च एंड में या अप्रैल 2023 के बाद आप सीएससी सेंटर जाकर या घर से ही डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या आधार कार्ड या वो डॉक्यूमेंट जिसमें पत्नी की डेट ऑफ बर्थ सही लिखी गई है उसको अपलोड करके आप करेक्शन कर सकते हैं। बाद में स्पर्श उसे वेरीफाई करके उसे ठीक कर देगा। ये काम वही पेंशनर्स कर सकेंगे जिनका माइग्रेशन हो चुका है। दोस्तों, अगर आपके कॉरिजेंडम पीपीओ में आपकी पत्नी का नाम गलत लिखा हुआ है, स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, तो दोस्तों आप एक डॉक्यूमेंट के सहारे से आप इन चीजों को ठीक करवा सकते हैं। जो भी ये काम होगा ये स्पर्श पीसीडीए खुद करेगा। दोस्तों, इसमें पेंशनर्स को खुद ही एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जिसके बेस पर आपका करेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल में भी गलती चल रही है तो दोस्तों वो भी ठीक हो जाएगी। आपको किसी सही डॉक्यूमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, कोई सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। चाहे तो आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं पत्नी का, या डिस्चार्ज बुक, मतलब जिस डॉक्यूमेंट में पत्नी का नाम सही लिखा हो वो अपलोड करके आप सही करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी नहीं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी अभी प्री 2016 के डिफेंस पेंशनर्स हैं वो अभी कुछ एडिट या करेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्पर्श पीसीडी ने एडिट करने की जो सुविधा है वो अभी फिलहाल बंद कर रखी है।
तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप स्पर्श के थ्रू ही आप चीजों को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने एक पेंशनर्स का खुद वहां पे चीजें अपलोड करी थी कुछ टाइम पहले, लेकिन दोस्तों अभी वो प्रोसेस में ही चल रहा है, अभी वो पूरी तरह सक्सेसफुली डन नहीं हुआ है। मैंने भी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे, उसमें पेंशनर्स की पत्नी का नाम गलत लिखा हुआ था, उनका डेट ऑफ एनरोलमेंट गलत लिखा हुआ था, कुछ और भी चीजें गलत लिखी हुई थी। दोस्तों प्रोफाइल में बहुत सी गलतियां थी, तो उसके बेस पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो प्री 2016 के पहले के पेंशनर्स हैं। मैंने एक पेंशनर का डाटा करेक्ट किया था, उसमें मैंने डिस्चार्ज बुक की कॉपी भी लगाई थी, आधार कार्ड की कॉपी भी अपलोड करी थी, मतलब सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे। दोस्तों अभी तक वो प्रोसेसिंग में है, अभी वो डन नहीं हुआ। दोस्तों ये सब वेरीफाई होंगे डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे, उसके बाद आप चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। आपको जितनी सुविधाएं दे रखी हैं वो इसलिए दे रखी है कि अगर आपको कुछ भी चीज आपको गलत दिखे तो आप उसे खुद देख सकें, उसे करेक्ट कर सकें, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकें। और दोस्तों ये जो सारा काम है आप घर बैठे ही कर सकते हैं, अगर आपको पता हो। आपको कहीं रिकॉर्ड ऑफिस पूछने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद जानते हैं तो सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। हाँ उसमें टाइम लग सकता है वो कंप्लीट होने में, लेकिन दोस्तों प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक पेंशनर्स का भी प्रोसेस ही कर रखा था कुछ टाइम पहले। तो दोस्तों अब वो सारी चीजें वेरीफाई होंगी, जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसके बाद वो करेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ पॉइंट समझाए, इससे रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।